दोस्तों ये है एक नियॉन बल्ब जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है 220 वोल्ट का जो सप्लाई है उसे चेक करने वाला जो टेस्टर आता है उसके अंदर ये रहता है। तो ये अभी देखिए कमाल का चीज़, ये एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी से जल रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अगर आप एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी से इसे डायरेक्टली जलाने की कोशिश करो तो ये नहीं जलेगा। अगर इस टाइप का लिथियम सेल अगर आप यूज़ करो तो भी नहीं जलेगा। 2 3 4 यूज़ कर लो तब भी नहीं जलेगा, क्योंकि इसका जलाने का जो फंडा है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये 60 से 90 वोल्टेज के बीच में होता है और 5 मिली एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन एक बार अगर ये जल जाए तो इसे कंटिन्यू रखने के लिए 50 से 60 वोल्ट और 0.1 से 1 मिली एम्पियर का करंट इनफ होता है, तो ये जलता रहेगा। दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने एक पुराने ख़राब मोबाइल के चार्जर के अंदर से एक 6 पिन वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको निकाल लिया है। और ये ट्रांसफार्मर आपको कोई भी इमरजेंसी लाइट का ड्राइविंग बोर्ड है उससे भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को लिया है KN क्वाड 2, जो कि 2N क्वाड 2 ट्रांजिस्टर से एकदम मिलता जुलता है। इसका पिन आउट भी सेम है। अब इस ट्रांजिस्टर को मैं इस ट्रांसफार्मर के साथ लगा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 नियॉन लाइट को सीरीज में लगा दिया है और इसको मैं लोड पिन में कनेक्ट करूँगा। इस लोड पिन का जहाँ पर मैं नियॉन लाइट को कनेक्ट कर रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है इस कॉइल में। दोस्तों ये 1 किलो ओम का मल्टी टर्न वाला पोटेंशियोमीटर है। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ट्रांसफार्मर के साथ। इसको घुमाकर हम लोग पता करेंगे कि किस रेजिस्टेंस पर ये लाइट सबसे ज़्यादा ग्लो होता है। तो उस वैल्यू का रेजिस्टेंस को बाद में हम इस 2 पॉइंट में लगा देंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर 3 वोल्ट का पावर सप्लाई दूंगा और यहाँ पर 3 वोल्ट के लिए मैं 2 1.5 वोल्टेज का बैटरी लिया है AA वाला। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और डीपली रिसर्च कर सकूँ इस चीज़ों के बारे में और आप लोगों को बेहतर समझा सकूँ। मल्टी टर्न वाले पोटेंशियोमीटर को घुमा रहा हूँ और इसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है। तो ये लगभग 330 ओम रेजिस्टेंस पे ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। आप 470 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो अगर आपके पास हो तो। दोस्तों आप लोग अगर इसी सर्किट में एक पावर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हो या फिर कोई मॉसफेट का इस्तेमाल करते हो तो आप एक बड़े लोड वाले चीज़ों को भी जला सकते हो, जैसे कि AC वोल्टेज पे चलने वाला जो 9 से 10 वाट का जो वाल्व है ये जल जाएगा। लेकिन ब्राइटनेस कम होगा, लेकिन ब्राइटनेस भी हम लोग बढ़ा सकते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। जैसे कि नियॉन बल्ब जब जलता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आप इसे जलाना चाहते हो एक DC वोल्टेज से तो आप लोगों को AC सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को 220 वोल्ट में ही चलाना पड़ेगा। दोस्तों ये रहा हमारा 6 पिन वाला ट्रांसफार्मर, ऊपर की साइड 2 पिन और नीचे की साइड 4 पिन। अब यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों पिनों के बीच में एक कॉइल है, इन दोनों पिनों के बीच में एक कॉइल है, इन दोनों पिनों के बीच में एक कॉइल है। अब इस कॉइल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है यहाँ पर जो कॉइल है, और यहाँ पर हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नियॉन बल्ब को 2 सीरीज में लगा दिया है। अब आप लोगों को शायद दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक कॉइल शुरू हुआ है तो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, मैंने कैसे पता लगाया। तो दोस्तों ये सिंपल मैंने एक कंटिन्यूटी टेस्ट करके इसे पता लगाया। तो यहाँ पर अगर शुरू होगा तो यहाँ पर ख़त्म होगा, तो ऐसे पता तो लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस ट्रांजिस्टर KN क्वाड 2 और 2N क्वाड 2 दोनों सेम ही ट्रांजिस्टर है। इसका जो एमिटर बेस कलेक्टर होता है सेम ही होता है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर का बेस है मैंने इसको कनेक्ट किया है इस पॉइंट के साथ। अब इसका जो एमिटर पिन है यह मैंने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दिया है नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव पावर सप्लाई जो कि यहाँ पर मैंने दिया है। और इन दोनों कॉइलों के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा दिया है। और इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है, मतलब ये पिन मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो आप लोग देखिए कि मैंने जिस कॉइल में लोड कनेक्ट किया है ये पिन में लोड कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर ऐसे, मतलब कोई भी लोड यहाँ पर कनेक्ट होगा तो इसके साथ कोई भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ये अलग ही होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर इस तरीके से ही काम करता है। तो अगर किसी ट्रांसफार्मर में 3 कॉइल बना हुआ है तो आप लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करके इस कॉइल का पता लगाइए कहाँ पर शुरू हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हुआ है। और जिस कॉइल में सबसे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर आप लोग लोड कनेक्ट करेंगे, और बाकी 2 पिनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर बेस एमिटर इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि इस पिन में बेस कनेक्टेड है, इस पिन में हमारा जो कलेक्टर कनेक्ट है, और एमिटर तो हम नेगेटिव में ही रहेगा, किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा।